हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स की स्पेशल सीरीज कैट क्वेश्चंस इन 1 मिनट। और आज के वीडियो में हम कैट 2024 स्लॉट 1 के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व करने वाले हैं। खाओ माँ कसम। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। द क्वेश्चन सेज अ ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क, 2/3 of its content is poured out and replaced with water. If this process of pouring out 2/3 of the content and replacing it with water was repeated 3 more times, then the final ratio of milk to water in the glass is. So guys, ये एक क्वेश्चन है जो मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर का एक टाइप है, जिसमें स्टार्टिंग में एक प्योर ओरिजिनल सब्सटेंस होता है जो कि पूरी तरह से प्योर भी होता है। फिर हम इस सब्सटेंस के अंदर से कुछ हिस्सा चुरा लेते हैं और उसे रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस से, जैसे यहाँ मिल्क ओरिजिनल था और वाटर से हमने उसे रिप्लेस किया है। फिर एक मिक्सचर बनता है, हम उसमें से फिर चोरी करते हैं और फिर पानी डाल देते हैं। फिर हम फिर से जो मिक्सचर है उसमें फिर चोरी करते हैं और ऐसा टोटल प्रोसेस हमें 4 बार करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब आपको बताना है कि फाइनली इस पूरी कहानी के बाद जो उस कंटेनर में मिल्क और वाटर है उसका क्या रेशियो होगा। सो गाइस, मैं आपको बताता चलूं, ये एक सीधा सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके लिए हम ये फॉर्मुला यूज करते हैं। रिमेनिंग इज इक्वल टू ओरिजिनल ब्रैकेट 1 माइनस रिमूव्ड बाय ओरिजिनल का रेशियो n टू द पावर n, वेयर n मींस नंबर ऑफ रिपीटेशंस। तो अगर हम एक एक करके वैल्यूज पुट अप करें, तो ओरिजिनल क्वांटिटी को अगर मैं x कह दूं और रिमेनिंग को हम अभी निकालेंगे, तो 1 माइनस रिमूव्ड है 2/3। तो ये रेशियो हमें पता है कि कितना हिस्सा रिमूव किया है, तो 2/3 किया गया है, n टू द पावर 4। तो ये होगा हमारा रिमेनिंग वॉल्यूम। सो दिस विल बी x ब्रैकेट 1/3, जो कि होता है 1 - 2/3 का वैल्यू, टू द पावर 4। तो फाइनली हमें मिल रहा है रिमेनिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल, विच इज हमने x माना हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 1/81। तो यहां से हमें मिला रिमेनिंग अपॉन ओरिजिनल इज इक्वल टू 1/81। तो एक बहुत ही सीधा सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन गलती से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी टिक मत करना, क्योंकि यहां पर हमने जो वैल्यूज फाइंड की हैं उन्हें आप ध्यान से देखें, तो ये सिर्फ मिल्क को लेके बताया गया है कि रिमेनिंग मिल्क रह जाएगा 1 और ओरिजिनल मिल्क अगर था वहां पर 81। तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन में इनिशियली मानना था 81 लीटर मिल्क था, और ऐसा करते करते चारों स्टेप के बाद हमारे पास 1 लीटर मिल्क बचा रह जाता। तो क्वेश्चन ने हमसे जो पूछा है वो ये चीज नहीं है जो हमने फाइंड की है। क्वेश्चन ने कहा है बचे हुए मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 1:80। और यही मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स में, जब हमने देखा कि वो लोग इसका आंसर 1/81 लगा के आ गए, जो कि मिल्क की रिमेनिंग और मिल्क की ओरिजिनल क्वांटिटी का रेशियो था। यानी 81 में से सिर्फ 1 बचा, तो 80 वहां पर पानी था, एंड दैट्स व्हाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1:80। सो आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और पता चला होगा कि इस बार के एग्जाम में आपको किस गलती से बचना भी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।